नमस्कार। तारीख 14 फरवरी, दिन बुधवार। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है शंभू बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने। किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के दूसरे दिन बुधवार को शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान और जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, पुलिस के वो जवान, आर्मी की वो जवान आमने सामने है। किसान बॉर्डर तोड़कर हरियाणा के जरिए दिल्ली में न कूच कर सकें, इसके लिए जो पुलिस के जवान तैनात हैं, जो आर्मी के जवान तैनात हैं, वो पूरी तरह से आमादा हैं और वो हर तरह का इंतज़ाम किए हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों को पीछे हटाने के लिए कभी उन पर आंसू गैस छोड़े जाते हैं, ड्रोन के जरिए उन पर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी किसान पीछे हटने की बजाय वो उस ड्रोन का मुकाबला करने के लिए बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी भी करने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है, तो कब तक चलेगा ये सिलसिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अबू धाबी गए हुए हैं। जब तक वो वापस भारत नहीं लौट आते, तब तक किसानों और मोदी सरकार के बीच वार्तालाप भी सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। क्यों कि जो मोदी सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि जो किसानों की मांगे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्रणा करने के बाद ही कोई निर्णय की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। लेकिन आंदोलनकारी किसान कहते हैं कि वो जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और न ही आंदोलन खत्म करने वाले हैं। अब देखना यह है कि यह तनातनी कब तक चलती है और इसका अंजाम क्या होगा। आपको बता दें कि 2020 में भी जब किसानों ने मोदी सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताकर किसानों ने जिस तरह से आंदोलन किया था 17 महीनों तक, और करीब 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत भी दे दी थी उस आंदोलन में। उस के बाद मोदी सरकार हरकत में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पड़े, उनको रद्द करना पड़ा। यही वो हौसला है किसानों का जो अब तक बरकरार है। उनका ये मानना है कि अगर किसान अपने आंदोलन को लेकर डटे रहेंगे तो मोदी सरकार को एक बार फिर किसानों के आगे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। अब क्या है किसानों की मांगे? किसानों की मुख्य रूप से जो मांगे हैं उनमें एमएसपी रेट जो है उसको लागू करने की सबसे बड़ी मांग है। इसके अलावा वो चाहते हैं कि कर्जा माफी भी किया जाए।
और लखीमपुरी में जो किसानों पे जो केस दर्ज किए थे वो वापस लिए जाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू किया जाए। इस तरह से उनकी करीब 1 दर्जन मांगे हैं, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं वो एमएसपी को लेकर है। अब जिक्र करते हैं कि आखिर एमएसपी को लागू करने में क्या अड़चन आ रही है सरकार को। हमारा ये मानना है कि 5 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एमएसपी को लागू करने में सरकार को दिक्कतें महसूस हो रही हैं। हालांकि कुछ जिन्स पर एमएसपी पहले से ही लागू है, लेकिन चावल और गेहूं पर किसान चाहते हैं कि उन पर भी एमएसपी लागू हो। चलिए उन कारणों का पता करते हैं। सबसे बड़ा जो पहला कारण है वो ये है कि 58 साल से जारी एमएसपी के पीछे अवधारणा किसानों को मूल्य समर्थन देना था, ताकि अति उत्पादन में प्राइस क्रैश में किसानों को बचा सकें। कम उत्पादन या जमाखोरी हो, सरकार रिजर्व स्टॉक बाजार में छोड़े, ये एक पहला कारण था। दूसरा कारण है कालांतर में खासतौर से खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के बाद गरीबों को भूखमरी से बचाने के लिए कई योजनाएं चलानी पड़ी, जिनके लिए अनाज की जरूरत थी। इसकी परिणति कोरोना काल में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के रूप में हुई। तीसरा जो कारण है वो है अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता व वास्तविक खपत में अंतर था, क्योंकि गरीबों के पास क्रय शक्ति नहीं थी। चौथा कारण है सरकार 23 जिन्सों पर एमएसपी देती है, लेकिन वह मिलता केवल 8.8% किसानों को ही है। कुल 23 जिन्सों के उत्पादन का मूल्य करीब 18 से 20 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए औसतन लगभग 250 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। कानून बनने के बाद सरकार को 6 गुना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। पांचवा कारण है कि सरकार को डर है कि किसान तब अधिक पानी वाली दोहन वाले गेहूं चावल की ही खेती करेंगे। बाजार में इन जिन्सों के दाम हमेशा एमएसपी के ऊपर होंगे, क्योंकि किसानों के पास सरकार गोदाम का विकल्प रहेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी और सरकार को राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर इस कानून के बाद सरकार का मुख्य काम एक आढ़तिया का ही हो जाएगा, जो केवल अनाज खरीदेगी और बांटेगी। कोई भी सरकार अपने को अनाज की खरीद और वितरण जैसे काम तक सीमित नहीं कर सकती। तो ये है वो 5 कारण जिनकी वजह से सरकार एमएसपी की इस मांग को मानने से आनाकानी कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एमएसपी के रेट बढ़ेंगे, एमएसपी अगर लागू होगी, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उससे महंगाई बढ़ना लाजमी है। तो यह एक बहुत बड़ी अड़चन है। किसानों को इस अड़चन को भी समझना होगा। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना होगा कि जिससे अगर सरकार एमएसपी लागू करती है तो उससे महंगाई भी ना बढ़े, इससे आम जन को कोई परेशानी ना हो, मध्यम वर्ग को परेशानी ना हो। ऐसा कोई रास्ता अगर कोई निकल सकता है, तो किसानों की इन मांगों को भी पूरा किया जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या किसान और सरकार के बीच आपस में कोई समन्वय बैठेगा मीटिंगों के जरिए, और अगर नहीं बैठता है तो आने वाले दिन
और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। शंभू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, टवारी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और जितने भी दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर हैं, उन सब पर किसान आंदोलनरत हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रही है, आम जन को यातायात की समस्या हो रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इन सब बातों को देखते हुए किसानों को और सरकार को इस समस्या का समाधान तत्काल तलाशना चाहिए। लोकसभा चुनाव सिर पे हैं। अगर सरकार ने इस समस्या का हल नहीं किया, इस आंदोलन को अगर ख़त्म नहीं किया, तो इसका खामियाजा बीजेपी को, एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई शो करें और उसको वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, उस निष्पक्ष विश्लेषण को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों, परिजनों को।